Hello students, it's grade 4 block number 23, your science textbook. And this is block number 23, accidents and safety. See students, you will get understand that we can meet with accidents at different places and that follow safety rules can keep us safe. हम ज़िंदगी में हमारे अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं, तो इस सिचुएशंस में हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स से मीट कर सकते हैं, तो हमें सेफ्टी रूल्स कुछ फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम एक्सीडेंट से बच सकें. नीड टू स्टे सेफ. एन एक्सीडेंट इज एनीथिंग दैट हैपन्स और ऑफ अ सडन and causes harm to life and property. For example, when we sleep on a wet floor and fall down, we get hurt. This is an accident. अगर हम किसी गीली जगह से फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं तो it is called an accident. Accidents can happen anywhere, at home, at school, on road, on the playground, or any other place. They often happen due to carelessness of one or more people. Accidents can cause pain or suffering to people. This is why we need to stay safe and avoid accidents. तो एक्सीडेंट किसे कहेंगे हम? सडनली होने वाली चीज़, मतलब अचानक होने वाली चीज़ को हम एक्सीडेंट कहेंगे जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है, हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचता है, इसे हम एक्सीडेंट कहेंगे. तो एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है, घर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, स्कूल के बाहर हो सकता है, गार्डन में हो सकता है, एनी प्लेस पे एक्सीडेंट हो सकता है. और एक्सीडेंट हमें पेन दे सकता है, सफरिंग दे सकता है. तो इसलिए हमें आज ज़रूरी है कि हम किस तरह से सेफ हो रह सकें अवॉइड एक्सीडेंट को दूर हटाने के लिए. तो ये देखेंगे एक्सीडेंट्स could hurt as us in different ways. Let's read about some of them. Up cuts and wounds. We can get cuts and wounds as if. हमें cuts और wounds आ सकते हैं जैसे कि हम slip and fall on a wet floor. गीले फर्शी पे अगर हम फिसल जाते हैं तो trip and fall on things such as toys or lying on floor. और हम अगर टॉयज बिखरे पड़े हैं फ्लोर पे उस पर गिर गए तो हमें हर्ट हो सकता है. स्लिप एंड फॉल while रनिंग, जंपिंग और प्लेइंग ऑन स्टेयर्स, terrace or playground, or if someone pushes us. Carelessly use sharp things like knives and blades. हमने चाकू या ब्लेड जैसे शार्प चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो हमको हर्ट हो सकता है अगर हम केयरलेसली उसको यूज़ करेंगे तो. फॉल और गेट हिट बाय अ व्हीकल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. हम जब रास्ता क्रॉस करते हैं तो हम किसी व्हीकल से टकरा गए जाए, किसी गाड़ी से टकरा जाए तो हमें एक्सीडेंट हो सकता है. बर्न्स मतलब चटका लगना. वी कैन गेट बर्न्ट इफ वी टच हॉट पैन्स और वेसल्स इन द किचन के गर्म कोई पैन को हम पकड़ेंगे तो हमें चटका लग सकता है. टच हॉट वाटर और बर्निंग मैच स्टिक्स. अगर हम हॉट वाटर को टच करेंगे तो हमें बर्न हो सकता है. टच हॉट मशीन्स लाइक इलेक्ट्रिक आयरन्स और बल्ब्स. इलेक्ट्रिक आयरन को और बल्ब को हम अगर टच करेंगे तो हमें बर्न हो सकता है. उसके बाद सिकनेस. वी कैन फॉल सिक और वोमिट इफ वी ईट मेडिसिन विदाउट आस्किंग आवर पेरेंट्स और डॉक्टर. अगर हमने दवाई खा ली डॉक्टर को पूछे बिना या पेरेंट्स से पूछे बिना तो हम सिक बीमार हो सकते हैं. स्मेल और ईट मेडिसिन दैट आर केप्ट टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स. अगर हमने कोई ऐसी दवाई खा ली जो इंसेक्ट के लिए यूज़ की जाती हैं और हमने अगर हमारे हाथ नहीं धोए खाने के पहले तो हम बीमार हो जाते हैं. डू नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग. इलेक्ट्रिक शॉक्स. तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. टच इलेक्ट्रिकल मशीन्स और वायर्स और पुट आवर फिंगर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स. अगर गीले हाथ से हमने इलेक्ट्रिक स्विचेस को छुआ तो हमें शॉक लग सकता है. अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स को हमारी उंगली लग जाती है या फिर इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को हम उंगलियां डालते हैं तो हमें शॉक लग सकता है. इस तरह से ही एक्सीडेंट्स हैपन्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं. तो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट. We must follow some safety rules to avoid accidents. Some of these rules are: walk and climb the stairs instead of running.
हमें रन नहीं करना चाहिए जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हमें भागना नहीं चाहिए। कीप द बाथरूम फ्लोर्स एंड एरियाज नियर स्विमिंग पूल्स ड्राई। और हमें जो एरिया है बाथरूम के बाहर का एरिया या स्विमिंग पूल के वहाँ का एरिया ड्राई रखना चाहिए। प्ले केयरफुली ऑन द स्टेयर्स और टेरेस। टेरेस पे जब हम खेल रहे होते हैं या जब हम सीढ़ियों पे खेल रहे होते हैं तो हमें केयरफुली खेलना चाहिए। डू नॉट पुश अदर पीपल व्हाइल प्लेइंग। दूसरे लोगों को हमें धक्का नहीं मारना चाहिए जब हम खेलते हैं। यूज शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स और सीजर्स केयरफुली। हम केयरफुली यूज कर सकते हैं ऐसे शार्प जो थिंग्स हैं उसे। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट ऑन द साइड ऑफ द रोड। पेवमेंट पर हमें चलना चाहिए जो रोड के साइड में होता है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग एंड लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए और जब हम रोड क्रॉस करेंगे तब दोनों साइड्स हमें देखने चाहिए। डू नॉट टच हॉट थिंग्स। हमें गर्म चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। लाइट मशीन्स और कैंडल्स केयरफुली एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। मशीन हम चालू करेंगे, मैचेस हम अगर बत्ती मैच स्टिक जलाएंगे तो कैंडल्स जलाएंगे तो कोई बड़ों के सामने हमें मैच जलाना चाहिए। डू नॉट ईट एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। हमें कोई दवाई खानी नहीं चाहिए हमारे पेरेंट्स को या डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी दवाई खानी नहीं चाहिए। मेक श्योर योर हैंड्स आर ड्राई व्हेन यू टच इलेक्ट्रिकल थिंग्स। जब आप इलेक्ट्रिकल थिंग्स को टच करोगे तो ये श्योर कर लो कि आपके हाथ जो हैं वो गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। डू नॉट पुट स्पून्स और स्क्रू ड्राइवर्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। हमें चम्मच और स्क्रू ड्राइवर्स इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में नहीं डालने चाहिए। तो ये हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स है जिससे कि हम एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। और फर्स्ट एड, और अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो फर्स्ट एड हमें यूज़ करनी चाहिए। मतलब हेल्प, फर्स्ट हेल्प हम किसकी लेंगे? इफ़ यू और समवन यू नो हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। अगर आप या फिर आप में से जो भी आप जानते हो जिसको अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यू कैन गिव फर्स्ट एड टू देम और टू योर सेल्फ। टू गिव फर्स्ट एड टू हेल्प अ पर्सन हु इज़ बर्न हर्ट बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाने के पहले उन्हें आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। फेंटिंग, मेक द पर्सन लाई डाउन। अगर चक्कर आते हैं किसी को तो पर्सन को आप नीचे सुला दीजिए विथ लेग्स रेज्ड हाई। तो उसके पाँव ऊपर करके आप उसे सुला दीजिए नीचे। पुट सम वाटर ऑन द फेस। उसके मुंह पे थोड़ा सा पानी छिड़किए। अगर कट हो जाता है, वुंड्स और बर्न्स हो जाती है, वॉश द इंजरी वेल विथ वाटर। तो उस जख्म को हमें अच्छा फ्रेश पानी से धोना चाहिए। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इंजरी। और उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो हमें लगानी चाहिए, वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। एंटीसेप्टिक मीन्स मेडिसिन यूज्ड टू स्टॉप इन्फेक्शन। इन्फेक्शन स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ कर जाती है उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है वो इंसेक्ट बाइट्स हैं। इंसेक्ट बाइट्स में हम पुट सम आइस ऑन द बिटन एरिया। अगर हमें कुछ कीड़ा काट ले तो हम उस जगह पे आइस लगाना चाहिए। वॉश इट विथ सोप एंड वाटर। और हमें वो जो जगह है वहाँ की उसे सोप से या फिर वाटर से धोना चाहिए। इस तरह द फर्स्ट एड और बॉक्स इज box with important first aid items that person may need when they get hurt. It should have a thermometer, 1-2 bandages, antiseptic cream, antiseptic liquid and cotton. Should always keep a first aid box at home and in classroom. फर्स्ट एड बॉक्स हमें तैयार करने के लिए हमें उसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है थर्मामीटर और 1-2 बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड कॉटन। और हमें फर्स्ट एड हमेशा हमारे क्लासरूम में या घर में रखना ही चाहिए जिससे कि डॉक्टर के पास जाने के पहले हम उसे इस्तेमाल कर सकें अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपर्ली। लव नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।